जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जेठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। यह एकादशी अपार पुण्यदायिनी होती है। इस एकादशी को अजरा एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से व्रतधारी की प्रतिष्ठा बढ़ती है और पुण्यों में वृद्धि होती है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी का उपवास करके भगवान नारायण का पूजन करें तो परनिंदा, प्रेत योनि और ब्रह्म हत्या जैसे पापों से शीघ्र ही छुटकारा मिलता है। एक बार पांडुनंदन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है और इसकी क्या कथा है, कृपा करके आप बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। इस एकादशी का नियम पूर्वक व्रत करने से परनिंदा, प्रेत योनि और ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। अपरा एकादशी शब्द अपार शब्द से बना है। अपार का तात्पर्य है अनंत, अर्थात जो सीमा रहित हो। इस एकादशी का बहुत महत्व है, इसीलिए इसका नाम अपरा एकादशी है। अब मैं तुम्हें इसकी पुण्य कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा रहता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बहुत क्रूर व अधर्मी और निर्दयी था। वह अपने बड़े भाई से बड़ा द्वेष रखा करता। उस दुष्ट भाई ने एक रात में अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके मृत शरीर को एक जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। राजा महिध्वज अकाल मृत्यु के कारण उसी वृक्ष पर प्रेत आत्मा बनकर रहता था और बहुत उत्पात करता। एक दिन धौम्य नामक ऋषि उधर से जा रहे थे। उन्होंने उस प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके पूर्व जन्म को जान लिया। उन्होंने अपने तप के बल से उस प्रेत के उत्पात का कारण भी पता कर लिया। धौम्य ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा। उस प्रेत ने ऋषिवर को देखकर प्रणाम करके बड़े दीन वचन में कहा, हे महात्मन, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त होने का कोई उपाय बताओ। तो ऋषि ने उसे परलोक ज्ञान का उपदेश दिया। उन ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत किया। वे उस व्रत के पुण्य को उस प्रेत को दे दिया। इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह राजा धौम्य ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके विमान में बैठकर स्वर्ग में चला गया। यह व्रत पाप रूपी वृक्षों के काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। इस एकादशी के दिन हमें 3 कार्य अवश्य ही करने चाहिए। पहला, इस एकादशी के दिन घी के दीपक का विशेष महत्व है, इसलिए भगवान के सन्मुख घी का दीपक लगाकर यह श्लोक बोलें, एकादश्या निराहारु स्थित्वा अहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युता। दूसरा कार्य, अपने परिजनों को तुलसी के पौधे का दान करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि तुलसी जी भगवान की अति प्रिय है। इसलिए हर घर में तुलसी होना घर को वैकुंठ बनाता है। और तीसरा कार्य, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यह एकादशी प्रेत योनि में गए हुए किसी भी जीवात्मा को मुक्ति प्रदान करती है, इसलिए अपरा एकादशी के दिन
अपने पूर्वजों का ध्यान करके उन्हें समर्पित करें और भगवत गीता का दान करें, तो इससे आपके पूर्वजों को इसका लाभ अवश्य मिलेगा। देखिए, अपरा का अर्थ है अपार या अतिरिक्त। जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की अतिरिक्त भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि होती है। इस एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके अपनी एकादशी को सफल बनाएं। इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एकादशी की कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्णा।